वर्ष का 32वां सामान्य सप्ताह, दिन शुक्रवार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें बताते हैं कि अंत बिना किसी घोषणा और चेतावनी के अचानक आ जाएगा। इसलिए हम सबों को तैयार रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जागते रहें और हमेशा तैयार रहें। आज के सुसमाचार पाठ से अनंत जीवन और संसार के अंत के बारे में हम 3 चीजें सीख सकते हैं। पहला, संसार का अंत बेशक होगा, इसलिए संसार की सभी प्राणियां हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए सहायता प्रदान करें। ईश्वर ने सारी संसार की सृष्टि की है और सारी सृष्टि का ईश्वर की योजना में एक प्रमुख भूमिका है। माता कलीसिया हम सबों को निमंत्रण देती है कि संसार की जो चीज जैसे है हम उसको वैसा ही देखें। संसार की सभी चीजें सुंदर और खूबसूरत है, लेकिन क्षण भंगुर है। दूसरा, प्रभु यीशु हम सबों को स्वर्ग राज ले जाने के लिए फिर से आएंगे, जहां हम पिता ईश्वर के साथ दूतों और संतों के संगति में निवास करेंगे। हमारे लिए जो समय दिया गया है वह बहुत कम है और समय पर हमारा नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु हम सबों को याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन का एक मकसद और उद्देश्य है। ईश्वर हम सबों के लिए सही मार्ग और अच्छे रास्ते का चुनाव करते हैं और ईश्वर के दिखाए जो मार्ग हैं, ईश्वर के दिखाए जो रास्ते हैं, उस पर जो चलते हैं उनको ईश्वर स्वर्ग राज ले जाते हैं, अनंत सुख और शांति को पाने के लिए। और जो लोग ईश्वर के दिखाए रास्ते पर, ईश्वर के दिखाए मार्ग पर नहीं चलते हैं, वे अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तीसरा, स्वर्गराज जाने का मार्ग प्यार है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देता है, और जो मेरे कारण अपने जीवन को खो देता है वह उसे सुरक्षित रखता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन जीने का तरीका सिर्फ एक है और वह है प्यार। हम प्यार में अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर देते हैं ताकि दूसरे खुश रहे। हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु की तरह जीने की आवश्यकता है, जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। प्यारे भाई और बहनों, नूह के समय में लोग बहुत सारी चीजों और चिंताओं में व्यस्त थे। वे ईश्वर को भूल गए थे। वे इस बात को भूल गए थे कि उनके निर्माता प्रभु उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में भी हम ईश्वर को भूल सकते हैं। हम दुनिया के कार्यों को करने में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि हम ईश्वर को भूल सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम और उनका जो उद्धार हमारे लिए है, हम उसे कभी ना भूलें। हम उनके बारे में चिंतित रहें। ईश्वर के द्वारा जो उद्धार हमें मिलता है, हमें उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, चलिए आज हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें उनकी आशीष और कृपा के लिए, ताकि हम ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चल सके, ईश्वर के प्यार को अनुभव करके अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर सके।
ईश्वर के साथ संयुक्त रहकर हम अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा में बिता सकें, ताकि संसार के अंत में हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकें और पिता ईश्वर के साथ दूतों और संतों की संगति में रहकर अनंत सुख और शांति को पा सकें। आमीन।